पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को यह साफ चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और अब भारत के इस कदम से पाकिस्तान की वो दशा हो गई है कि पाकिस्तान अब अपने हाथ जोड़कर भारत से पानी की भीख मांगने पर मजबूर है। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त सच में प्यास से तड़प रहा है और हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अगर पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी खेती सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और जैसे ही भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया, वैसे ही पाकिस्तान में खतरनाक हड़कंप भी मच गया। पाकिस्तान बार बार भारत से गुहार लगा रहा है, लेकिन इस बार भारत का संदेश एकदम साफ है, आतंक बंद तभी पानी चालू। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी गिड़गिड़ा रहा है। यूएन की मीटिंग किसी और मुद्दे पर थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। उसने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठा दिया, खुद को पीड़ित दिखाने की खूब कोशिश की, लेकिन भारत ने उसी मंच पर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यह साफ कहा कि संधियों की बात करने से पहले मानव जीवन की पवित्रता समझो। भारत ने दोस्ती और भरोसे से समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान ने 3 युद्ध थोपे, हजारों आतंकी हमले करवाए और साफ चेतावनी, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं तब तक संधि बहाल नहीं। अब समझिए इस सिंधु जल संधि क्या है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसमें 6 नदियों का पानी बांटा गया। अब असली खतरा समझिए, पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी सिस्टम पर निर्भर है। कृषि पाकिस्तान की जीडीपी का 25 से 30% का हिस्सा है और लगभग 50% आबादी की जो रोजी रोटी है वो इसी पर टिकी है। यानी अगर पानी रुका तो सिर्फ खेत ही नहीं सूखेगा, पूरी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की सूख जाएगी। पहले ही पाकिस्तान में पानी का संकट बेहद गंभीर है। प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता की बात करें तो 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर अब घटकर 1000 से भी नीचे कई गुना पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025-30 तक पाकिस्तान एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी की स्थिति में जा सकता है। कराची जैसे शहरों में लोग पहले ही टैंकर माफिया पर निर्भर है। सिंध और पंजाब में पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो रही हैं। अगर सिंधु का पानी प्रभावित हुआ तो गेहूं और चावल उत्पादन गिर जाएगा। कपास यानी कि कॉटन, जो पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट है, ये खत्म हो सकता है। बिजली उत्पादन यानी कि हाइड्रो पावर भी प्रभावित होगा, यानी खाना, रोजगार, बिजली सब खतरे में। भारत ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया है। पहलगाम हमले के बाद लगातार आतंकी गतिविधियों के बाद भारत ने ये साफ कर दिया कि अब पानी और आतंक साथ नहीं चलेंगे। भारत ने दुनिया को ये भी संदेश दे दिया है कि हम जिम्मेदार देश हैं, लेकिन एक तरफा जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करेगा तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान खेत सूखने के डर से, जनता के गुस्से से और आर्थिक तबाही के खतरे से पानी के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है और भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो बात साफ है, ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, ये आतंक और जवाबदेही की लड़ाई है। और जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता, तब तक भारत का रुख भी नहीं बदलेगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।